भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार हरिंदर भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुते सुंदर अपने भोले जी के चर्चा लेके आयल बानी। ये चर्चा में देखी भोले जी के शंकर नाम कैसे पड़ल, तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनो, आधा अधूरा ना सुनो। आधा कथा सुनले से हमारे परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा आप लोगन सुनो तो पुण्य मिली और कथा के रहस्य के बारे में आप लोग जानो और आनंद भी उठाई। तो देखी गुरु भाई बहना, ये कथा के आप लोगन ध्यान से सुनो और आनंद मग्न हो जाए। तो देखी गुरु भाई बहना, एक जंगल में एगो शंकर नाम का लड़का रहत रहना। उनका माई दादा जन्म दे के आ जंगल में छोड़ के ना जानी कहाँ लोग चल गई कि वो लोगन के कौनो पता नहीं रहल। गुरु भाई बहना, वो जौन लड़का रहना जंगल में अपन धीरे धीरे जंगल के फल फूल खा के जौन भी मिलल पत्ता बिछाओ, बेचारा पत्ता ओढ़े आ वही में अपन जीवन गुजार देना। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, जौन शंकर रहना उनका मन बहुते साफ रहल। माई दादा के तो प्यार जनल ही ना रहना, लेकिन मनुष्य के जीवन जी पा जाला जौने तरह से जिए के मिल जा जियबे करेला। अब वो बेचारा धीरे 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 बड़ा भइना। जो बड़ा हो गई ना तो फल फूल से ना काम चले, उ लगना शिकार करे, जीव जंतु के शिकार करे लगना। और बड़वन हो गई ना तो अपन वही जंगल में एक लड़की से विवाह कर लिया और पति पत्नी दोनों जनी जंगल में रहे लागल लोग। एक समय के बात ये देखी गुरु भाई बहना, जब सावन महीना आ जाला तो जनते बानी जहाँ भी शंकर जी का शिवलिंग रहेला वहाँ कहीं बावन आ जाला, सब खोज खोज के जल चढ़ावेला और भजन कीर्तन गावेला, चर्चा करेला और जी लगावेला, दया मांगेला। काहे खातिर कि भोले जी सबकर मनोकामना पूर्ण करेला। सावन महीना तो स्पेशल परम पिता परमेश्वर जी के है। तो देखिए गुरु भाई बहना, वही जंगल में बहुते सुंदर भोले जी का मंदिर रहल, लेकिन शंकर के पता ना रहल कि मंदिर है। देखी बिना गुरु का ज्ञान तो मिलिए ना सकेला, और बेचारा के या तो माइए बाप कुछ रास्ता अच्छा बतावे ना, आ नहीं तो सत्संग से पता चलेला कि पूजा पाठ का है, पूजा में कितना शक्ति है। तो उनके कौनो ज्ञान नहीं रहो। अब ऐसे जैसे शिकार खेले निकलना तो देखो तना एगो पत्थर बा, पत्थर के जगह इतना भीड़ लगल बा, सब लोग जल चढ़ा रहल बा और सब सामग्री लेके भांग धतूरा बेलपत्र दूध दही घी तो बड़े प्रेम भाव से चढ़ा रहल बा। तो रुक के देखे लगना। जब रुक के देखे लगना तो मन में विचार कइना कि यहाँ कौन ऐसा चीज बा आज तक तो हम कबो ना देखनी, लेकिन आज इतना भीड़ लगल बा। तो एक जनी वही मंदिर में से भक्त जन निकल लोग तो बेचारा पूछे लगना
कहना ही बताई कैसन बड़ी भीड़ लगल बा, ई पत्थर के काहे सभे लोग पूज रहल बा। तो ऊ बेचारा बतौना कि देखा तो पता, अरे दुनिया संसार में सब खोज खोज के पत्थर भोले जी के जहाँ से निकलल बानी सब पूजा कर रहल बा, पुण्य कमा रहल बा। जे सावन महीना में भोले जी के पूजा करेला, जल चढ़ावेला भक्ति भाव से, कांवरिया लोग देखेला हरिद्वार कितना जनी बोल बम जाके पैदल चल के अपन सब जल चढ़ावेला कि भोले जी के हमारे ऊपर कृपा हुई, दया हुई तो हमार परिवार सुखमय सुख शांति से जीवन कटी। तो जब इतना बात उ भक्त के मुँहे से सुनला तो शंकर जब नाम रहल उनकर, वो जंगल में जरूर रहत रहना, लेकिन बेचारा के अंदर छल कपट पाप कब्बो ना रहल। बड़े अपन जीवन पौले रहना, जीवन के गुजारा अपन जंगल में रह के। अब बेचारा घरे गई ना तो अपने पत्नी से ना बतौना, रात भर मने में सोचना कि हम इतना दिन से जंगल में रहिले, हमरे खई के ठिकाना ये, अगर न हम शिकार करी तो भोजन ना मिले। तो वो दिन प्रण कर लेना कि हे भोले जी आपके इतना भारी कृपा परम्पार बा, तो ये ठो हमरो वचन सुननी। हम प्रतिज्ञा करतानी कि बिहान जब हम शिकार पर जाए आ देखो थे बहुते लोग सामान लेके जा रहल बा, वही छोड़ के चल आवता, तो हमहू जौन शिकार में मिली अपने परम पिता परमेश्वर के चरण में अर्पित कर दे। अब देखी गुरु भाई बहना उनके अंदर कुछ हो ऐसा भावना ना, ज्ञान नाई रहल, जौन सुनला वही पर अमल कर लेना। और सुबह जब शिकार खेले निकलना गुरु भाई बहना, तो सुबह से इंतजार करत करत 3-4 बज गए। जब 3-4 बजे ले कौनो चीज ना मिलल तो सोचना आज तो हम देखो तनी निराशा होके जाए के पड़ी भोले जी के मंदिर में। आज हम कहले रहनी है कि जौन चीज मिली वो अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दे। तौले देखी भोले जी के दया एक खरगोश बियरी में से निकल गई और के शिकार को के आई जो शंकर रहना ले आके मंदिर में रख देना। आ जैसे मंदिर में गई ना, मंदिर में केहू ना रहल, एकदम सुनसान रहल, केवल भोले जी के शिवलिंग भर दिखत रहल। आ वही रखी के कहना ये पहला हमार शिकार है, एके स्वीकार करी, काहे से हम कहले रहनी है कि आपके चरण में अर्पित करब। ओके तो चल गई ना। जब फिर सुबह पुजारी उठा, भक्तगण के भीड़ लागे लगल, तो जैसे देखो ताना तो खरगोश मरल पड़ल बाटे मंदिर में। अब बड़ा आश्चर्य में सबके ऊपर गई कि कहाँ से ऐसा जंतु यहाँ आ गई, कैसे इसका मृत्यु हो गई। लोग हटा उटा के और जो पुजारी रहना बड़े विधि विधान से सब सफाई करना, गंगा जल के छिड़काव करना कि मंदिर पवित्र हो गई। कि कहाँ से कब आ गई कि केहू ना देखल। अब वो दिन के खत्म हो गई, सब फिर जल उल चढ़ावे लगल। तभी जब शंकर रहना यहाँ से गए ना, तब अपने पत्नी से कहना कि देखो सावन महीना चलता है, आज तक तो हमन के ना देखली कि जंगल में भोले जी भी बानी, माता पार्वती जी बानी, वो पत्थर के सब पूज रहल बा। जे वो पत्थर के पूजेला ओकर सब मनोकामना पूर्ण होला। सब लोग ये कहता आ खाली ओम नमः शिवाय के गुणगान करता सब। तो जब उनका पत्नी रहली तो देखी गुरु भाई बहना जंगल में रहे वाला चीज कैसन रही, उनके अंदर कौनो गुण ना रहल, कुछ ना रहल।
जब अपनी पत्नी से कहना चलो आ तो कि हम वहीं घुमावे के लिए चलता नहीं आ चलो आ दोनों जनी भोले जी से जल चढ़ावल जाई और हमनों के पूजा पाठ करके आवल जाई। तो देखी गुरु भाई बहिना संजुगात वो दिन सोमवार के दिन रहल आ सोमवार के बेल के पत्र जी चढ़ा देला भोले जी के जानी कि उनकर सब मनोकामना पूरा हो जाला। सावन महीना में तो सब खोज खोज के पहला धतूरा और बेल के पत्र तो भोले जी के एकदम प्रिय चीज है। अब जैसे दोनों प्राणी लोग निकलता तो वहीं बेले के पेड़ दिख गए। अब बेले के पेड़ पर वो खरगोश के बच्चा चढ़ल रहा। अभी सोचना लाते जैते के शिकार मिल गई आ चलो कि पहले शिकार करी। जैसे पेड़े पर चढ़ला अब इनके ही ना पता रहल कि बेले के पेड़ में कांटा होला और पत्नी उनको नीचे बाड़ी बेल के पेड़े पर जब चढ़ला तब कांटा हटौले के चक्कर में और बेल पत्र तोड़ तोड़ के लगल नीचे गिरावे कि थोड़ा सा जगह हो जा तो हम शिकार कर लें। और जैसे बेल के पत्र तोड़े लगल नीचे भोले जी के देखी दया वहीं भोले जी धरती में से निकल रहनी। वहीं शिवलिंग रहल बहुत पुराना शिवलिंग रहल उ सब पत्ता से ढकल रहल आ सारा जितना बेले के पत्ता तोड़ल ओकरे बाद भोले जी के मंदिर में तो जवाई के रहना मन में ओम नमः शिवाय करता ना उतने उनके ज्ञान रहल कहना चलो आज भोले जी के हमनों के दर्शन कर जाई। अब बेले के पत्ता तूड़ 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 गिरावत हमें आ इतना पत्ता गिरा दिया ना कि भोले जी ढक गए। अब भोले जी अति प्रसन्न भइनी। जब भोले के पत्ता तोड़ले के चक्कर में उनका शिकार वाला हथियार रहल नीचे गिर गए। खरगोश कहाँ अंतर ध्यान हो गई ना। अब उनका मन बदल गया शिकारी के कहना पता नहीं कहाँ चल गई आ समय से मंदिर में ना पहुँच पावल जाई। जब नीचे उतरत आना और अपन हथियार खोजत आना तो हाथ में भोले जी के शिवलिंग बेटा जाता। तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी तो इतना दयालु हुई जे करे पर कृपा कर दी उ का जनी कहाँ पा जाओ माता पिता जी के दर्शन पाले। उ जैसे अपन हथियार खोजत ना भोले जी के शिवलिंग पा गए और दोनों पति पत्नी जल्दी से सौर सफाई करके आ वहीं बैठ गए और जंगल में से भांग धतूरा बेलपत्र ले आके बेलपत्र तो चढ़ले रहल जितना सामान को उन्हें चढ़ा के आ लगला ओम नमः शिवाय करे कहना कि हे भोले जी हमके तो ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है काहे खातिर हमार माई तो दादा के तो हम अपने देखल ही ना रहने। दोनों जनी जन्म दे के उस जंगल में छोड़ के ना जानी मृत्यु हो गए कि कहाँ चल गए लोग आज तक पता नहीं है। तो ज्ञान हमके कहाँ से मिले कबो सत्संग में तो गईबे ना कैनी जंगल में रह के जंगल जैसे स्वभाव रह गई जानवर जैसे स्वभाव रह गई जवन पौनी वह खैनी हमारे पास कुछ नहीं खाई बोली जी हमके अब इतना मन क्रम वचन से बैठ गई ना मन में तनिको छल कपट ना रहल बहिना। अब लगल भोले जी के स्मरण करे कहने हे भोले जी हे माता पार्वती जी आज तक तो अनजाने में ऐसा कौनो गलती ना कैले बानी लेकिन अगर हमार दिल सच्चा बा तो अगर सच्चे मन से हम अपने पिताजी के स्मरण करतानी तो हे भोले जी हे माता पार्वती जी हमके आप दोनों जने और ज्ञान के बातें बताई कि हमार जीवन धन्य हो जा। जब इतना बात शंकर जब कहना तो भोले जी और माता पार्वती जी तो इतना प्रसन्न रहनी वो इतना बेले के पता ही चढ़ावले रहना कि सोचनी क्यों ऐसा भक्त बा कि इतना पता हमके एगो दूगो जल्दी ना मिलेला तो हमके पूरा शिवलिंगिया ढक देले रहना।
अब दोनों जनी साक्षात दर्शन देहनी और कहनी, हे शंकर बताओ का करे खातिर हमके तू अपने पास बुलौला हो। तब जब शंकर जी के देखा ना, तब धन्य हो गई ना, प्रसन्न हो गई ना। आज भोले जी उनके पत्नी के देखली तब कहली कि देखा शंकर, कहना शंकर हमारे पास कुछ नहीं का पिताजी, हम जंगल में अब पलल बड़ा भैनी, न हमारे घर द्वार बा, न धन दौलत बा, बस वह शिकार करे नहीं आ वही से भोजन पेट पर दा अपन चलावेनी। तो कुछ ऐसा करी कि हमनों के संपन्न हो जाए, मियाँ बीबी दोनों जनी आनंद पूर्वक से रही जा, हमके आशीर्वाद दे। तब भोले जी कहनी कि देखा शंकर, पत्नी में अगर 5 गुण अच्छा बा तब वो कंगाल हो ही ना सके ना, लेकिन अगर हमार बात के आप तू ध्यान से सुनब, अमल करब, तो तुहार सब मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब शंकर जी लेना और शंकर कहना, पिताजी हमके बताई वो 5 चीज का है। भोले जी कहने की देखा तुम्हारे पत्नी के अंदर अहंकार बा, पहले तो वो अपन अहंकार जब छोड़ दी हैं, प्रेम भाव से रही हैं, तो उनका हर मनोकामना पूर्ण हुई। और दूसरा काम जी अपने सास ससुर के सेवा करेला, वो तो कबो गरीब ना होला, ओकरे घर में तो धन संपदा हमेशा बनल रहेला। और तीसरा काम ई बा कि जे शुभ मुहूर्त में 4 बजे उठेला, उठ के झाड़ू पोछा दिन उगले से पहले कर लेला, नहा धो के भोले जी के 1 लोटा जल अर्पित कर लेला, सूर्य भगवान के जल दे देला और तब खाना वाना बनावेला, तो घर में धन के कबू कमी ना होला। और चौथा काम जी अपने पति के अवहेलना ना करेला, पति के सम्मान करेला, जैसे पति कहेला वो हिसाब से पत्नी चलेली, ओकरे घर में कबो धन संपत्ति के कमी ना हो सकेला। प्यार ही प्यार बढ़ेला, तनिके धन में वो बड़ा सदा सुखी रहेला। अब 5वां चीज पत्नी के क्रोध ना करे के चाही, बात पर चिड़चिड़ा ना बने के चाही, प्रेम भाव से रहे के चाही। परिवार में जितना खुशहाल जिंदगी जिएली, खुश रहेली, परिवार के खुश रखेली, वो घर बन जाला। जब इतना बात शंकर के पत्नी सुनली तो वो बेचारी जंगली रहली, कोनो ज्ञान नाय रहल, अज्ञान रहली। लेकिन जब भोले जी के इतना बात सुनली, माता पार्वती जी की इतना सुझाव देने, उनका मन वहीं बदल गई और चरण पकड़ लेली। कहली पिताजी आज से जौन भी हमारे अंदर अवगुण बा ओके हम त्याग करतानी और आपके बताए 5 रास्ता पर हम खड़ा हो के दिखाई। तब भोले जी बहुते प्रसन्न भइनी। जब भक्त अपने गुरु के बात मान लेला तो भक्त के गुरु के कितना खुशी मिलेला आप जानते बानी। अब भोले जी जब इतना बात कह देनी तो पत्नी तो मान गईली, लेकिन शंकर उनका पति कहना पत्नी के तो इतना दे देनी, हमारे बारे में तो आप 2 शब्द ना बोलनी, हमके का आप बताओ तनी हम का करब कि हमार परिवार सुखी रही और हमार जीवन धन्य हो जाई और मृत्यु होई तो शिवलोक पहुँची। तब भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी लगनी मुस्कियाए और कहनी भोले जी अरे तुहके तो हम अपने बगल में स्थान देता नहीं,
हमार नाम शिव शंकर के नाम से जानल जाई। तुहार नाम है, हमार नाम शिव है। जे जपी उ दोनों साथ में तुहार नाम अमर हो जाई। काहे खातिर कि तू अपने दिल से बहुते सच्चा बाड़ आ तोके कौनो चीज के कमी ना होई। जा सब जन धन संपत्ति सब देतानी। अब दोनों जानी जैसे अपने घरे जाता लोग, भोले जी माता पार्वती जी तो वहीं से अंतर ध्यान हो गई नी। इतना लोग के ज्ञान हो गई कि पूजा उजा क के उठल लोग जब घरे गए लोग तो देखा था लोग जौन झोपड़ी बनवले रह लोग, झोपड़ी के जगह खूब सुंदर के घर महल हो गई। सब अन्न धन भर गई। अब शंकर बहुते प्रसन्न भइले, पत्नी उनका बहुत प्रसन्न भइली और नहा वही दिन से 5 गुड़ अपना लेली। सुबह उठ के सब घर का सौर सफाई क के नहा धो के जाके भोले जी के जल देली और भोले जी के भोग लगौली और दोनों प्राणी मिलके परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के आरती गावता लोग, आनंद उठावता लोग। तो देखी गुरु भाई बहना, जैसे वो जंगली भक्त शंकर के परिवार के भोले जी धन्य को देनी, सब कुछ दे देनी, जेकरे कुछ ना रहल, न भक्ति रहल, न धन दौलत कुछ भी ना रहल। ओके इतना चीज से देनी, खाली बस भक्ति भाव से एक लूटा जल चढ़ा देना, उतने में भोले जी प्रसन्न हो गए। तो देखी गुरु भाई बहना, जैसे शंकर के भोले जी अपने बगल में स्थान दे देनी, तो ऐसे भोले जी अपने सब भक्त पर कृपा दृष्टि बनौले रखें और दया करें कि सब के सदा सुखी रखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हमार कथा सुन के स्मृति बहनी कमेंट में लिख ले बानी हर हर महादेव। तो भोले जी के दया से वहाँ पे अपार भोले जी के दया मिले कि खुशियों से हमेशा सुखी रही, संपन्न रही। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगल होई तो कमेंट में हर हर महादेव लिखल ना भूलो, जरूर लिखे दे। और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि फिर एहू से सुंदर अपने परमपिता परमेश्वर जी के चर्चा आप लोगन में बैठ के हम सुना सकें और आप लोग आनंद उठा सकें। तो गुरु भाई बहना, अब कथा के हम यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।